हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के 10th क्लास के लिए हाइड्रोकार्बन। 10th क्लास के पूरा वीवीआई क्वेश्चन है। 10th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन जो हर साल यहाँ से ऑब्जेक्टिव गिरता है और इस साल भी गिरेगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं गिरता है तो सब्जेक्टिव कंफर्म गिरेगा, सब्जेक्टिव नहीं गिरेगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जरूर गिरेगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से वीडियो में पूरे बने रहे और इसे पूरा देखें। चलिए, यहाँ हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि यहाँ जो हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो भी तत्व बने हों, जो भी तत्व बना होगा, ठीक है, यहाँ देखिए, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और, यहाँ देखिए ना आप, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, यही दोनों के संयोग से बना हुआ यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन है जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी गिरता है। आप लोगों को इसमें पूरा विस्तार से बताएंगे और यहाँ देखते रहे, इस वीडियो में बने रहे पूरे। चलिए, तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग आज। यहाँ जो होता है हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बना हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। यहां से आपको क्वेश्चन आएगा भरमार ऑब्जेक्टिव। चलिए, ये जो केमिस्ट्री है इसमें यहां से क्वेश्चन आएगा। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप लोग तो जरूर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ट्यूशन या कोचिंग जहां भी पढ़े हैं वहां ये चीज पढ़े होंगे। तो हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक चीज यहाँ लिखना छूट गया है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन माने 2 बिंदु, संरचना बिंदु होते हैं, उससे मिलकर बनते हैं। जैसे हम लोग देहाती भाषा में बोला जाए तो हम लोग गेहूं बांधने के लिए या झरुआ बांधने के लिए, कुछ भी बांधने के लिए रस्सी बांटते हैं तो 2 चीज से एक माने अति करने से, बांटने से एक रस्सी बनता है। उसी प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन से एक यहाँ बाउंड का निर्माण होता है, एक बाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, सिंगल बाउंड का निर्माण होता है और 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाउंड को हिंदी में कहते हैं क्या चीज? बंधन। ठीक है, आप लोग कहीं बाउंड पढ़े होंगे, कहीं बंधन पढ़े होंगे, तो इससे घबराइए नहीं। आप देखिए यहाँ, ठीक, दोनों लिख दिए हूं। ठीक, यहाँ एल्केन में जो होता है ना, एल्केन हर बार ऑब्जेक्टिव पूछता है। एल्केन का सूत्र, एल्केन का, एल्काइन का और एल्कीन का, ये तीनों में से कोई ना कोई गिरेगा और इस बार भी कंफर्म गिरेगा। तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2, और यह सिंगल बाउंड बनाता है। इससे जो भी तत्व बनते हैं वह सिंगल बाउंड बनाते हैं। ठीक है, और एल्कीन में यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आएगा और यह सिंगल बाउंड बनाते हैं। सिंगल बाउंड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बाउंड में। ठीक है, और यह बाउंड को हिंदी में बंधन कहते हैं। इसका सूत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा, वीवीआई है। अब चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? क्या हो रहा है भाई? हम लोग रात के ना वीडियो बनाते हैं, थोड़ा कीड़ा उड़ा लगते रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या बताएं अब आप लोगों को। चलिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि यह जो होते हैं, यह डबल और ट्रिपल बाउंड से मिलकर बने होते हैं। डबल और
ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यह एल्कीन और एल्काइन होते हैं। याद रखिएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, माने एगो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर ई बन गया एगो, फिर ई 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक और बॉन्ड बना देंगे। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या होंगे? CnH2n एल्कीन का सूत्र है, याद रखिएगा इसको। VBI ये भी है, एल्काइन का सूत्र भी VBI है, CnH2n-2। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा। CnH2n + 2 एल्केन का सूत्र है, यह सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है CnH2n + 2 एल्केन और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं CnH2n एल्कीन, यह डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भाग लेते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। CnH2n-2 एल्काइन होते हैं, एल्काइन एल्काइन होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 इसमें और 2 इसमें और 2 इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। इतना याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन के सहयोग से सिंगल बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, भोर नहीं ना पढ़ाइएगा, याद रखिएगा इसको थोड़ा। ठीक है, क्योंकि अब जो VBI है एग्जाम के पर्पज से, यह फ्री में आप लोगों को दिया जा रहा है, तो पचाइएगा जरूर। ठीक है, नहीं तो क्या होता है अभी के जो समय चल रहा है कि ओवर खाना ओवर नॉलेज, यह नहीं पचता है किसी को। ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर पचा लीजिएगा, मेरा विश्वास है, हम विश्वास करते हैं आप लोगों पे, आप लोग जरूर पचाइएगा। देखिए यहाँ आ गया एगो, झोपड़ी बसा नहीं कि भिखमंगा आ गया भीख मांगने, जाओ उधर। चलिए, तो आप लोगों के डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, जरूर आगे चलते हैं। चलिए, अब एक बात इसमें देखिएगा, तो यहाँ एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन में क्या आ रहा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लीजिएगा स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, रफ है। ठीक है, चलिए हो गया होगा, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। लग रहा है ना दूसरे टाइप का थोड़ा, बच्चों इसको साफ कर देते हैं थोड़ा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक चीज नया चीज बता देते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। हाँ चलिए, एल्कीन है ना, तो इसमें क्या चीज जुड़ा हुआ है? एल्कीन में एल्कीन आप देखिएगा तो एल्क सब में जुड़ा हुआ है। क्या? एल्क इसमें भी है, ठीक, और एल्क इसमें भी है। एन हो गया, ठीक, एन हो गया, दीर्घिकार है, हर्षिकार उधर से, दीर्घिकार इधर से, ये एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन का जो पीछे वाला होता है, पीछे क्या लगता है, आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, पीछे प्रत्यय लगता है, आगे उपसर्ग लगता है। तो एल्कीन का जो पीछे वाला जो भाग होता है, ठीक है, वो क्या होगा? इन होगा, और यह जो पीछे वाला भाग है वो क्या होगा? आइन होगा। आप लोग याद रखिए, कंफर्म, यह ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा, 100 में 100% ये हम लिख के देते हैं, अगर नहीं आएगा तो आप लोग यहाँ चले आइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ जो है प्रत्यय क्या है? इन है, और इसमें आइन है, और इसमें इन है। आपसे पूछेगा एल्कीन में कौन सा प्रत्यय है, तो इन है। अब एल्काइन में कौन सा प्रत्यय है, तो आइन है, और एल्केन में कौन सा प्रत्यय है, तो एन है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो गया। चलिए, अब इससे एक चीज और देखते हैं, क्या चीज देखेंगे? हाँ, इसको मिटा देंगे अभी तुरंत, आप लोग लीजिएगा तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक चीज और अच्छा चीज बताने जा रहे हैं,
ठीक है, चलिए इधर से मिटा देते हैं। फिर साफ कर दिए आप लोगों के लिए। आप लोगों की सेवा में हम हाजिर है। भगवान करे आप लोग टॉप कर जाए, फर्स्ट कर जाए, सभी लोग से मेरा भी कुछ न कुछ नाम हो आप लोगों के बीच। चलिए यहाँ जो है एल्केन से आप लोग मेथेन तो सुने होंगे, मेथेन, मेथेन जरूर सुने होंगे। मेथेन कैसे बना इसके बारे में आप लोग पढ़े? चलिए आज पढ़ाते हैं। यहाँ C1 बराबर होता है मेथ, C2 बराबर होता है एथ। लिखा गया एथ होगा ना भाई, मेथ एथ, मेथ एथ, प्रोप ब्यूट C5 पेंट, C6 के हेक्ट होगा ना, हेक्स, C6 को हेक्स, C7 को हेक्ट, C8 को, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। आप लोगों के देखिएगा, याद कीजिएगा क्या आरके सर पढ़ाए हैं, आप लोग याद कीजिएगा। फिर हमें ऐसे क्लास का आप लोग इंतजार कीजिएगा, ठीक है। रहने दीजिए। चलिए C8, ओहो सॉरी यार, C8 को ऑक्ट बोलते हैं, C9 को नॉन बोलते हैं, C10 को डेक बोलते हैं। हाँ, तो अब मेथेन कैसे बना था से सुन लीजिए। जब हम n बराबर 1 रखेंगे, देखिए यहाँ 10 गो बनेगा, अभी 10 गो बनेगा, देखिएगा तो यहाँ n रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो C1 H2 गुना 1, ठीक है, और प्लस 2, तो CH यहाँ 2 में 2 से गुना होगा 2 होगा, 2 में 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 बोला गया था, सॉरी दोस्तों। यहाँ 2 में 1 से गुना होगा कितना होगा 2 होगा, और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, CH4 मेथ हो गया, ठीक है। CH4 क्या हो गया, मेथ हो गया। C2H, 2 पहले से अवेलेबल है, यहाँ देखिए 2 है ना, गुना n के मान कितना रखे हैं, n के मान कितना रखे हैं देखिए तो, n के मान कितना रखे हैं बच्चों, n के मान 2 रखे हैं, ठीक है, प्लस कितना है 2, तो C2 प्लस 2 नहीं लिखाया है, यहाँ 2 दूना 4 और 2 जोड़ेंगे 6, ये क्या हो जाएगा, मेथ के बाद क्या आएगा एथ, एथ है ना, और इसमें लगा देंगे n, किधर गया, इसका प्रत्यय याद रखिएगा। मेथ में n लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन होगा, मेथेन। मेथ में n लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेथेन, और मेथ में यहाँ क्या है मेथ, फिर n लगाएंगे, ठीक है, एथ में n लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एथेन।
यहाँ हम लिख देते हैं सही से आप लोगों को, अभी नहीं लिखिएगा। हाँ, एथ में एन लगाएंगे तो एन एथेन, ठीक। उसी प्रकार एन का मान 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C3H2 गुना एन की मान कितना रखे थे 3 + 2, तो C3H 3 × 6 = 2 8 हो गया। तो यहाँ क्या है प्रूफ प्लस क्या है एन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन, याद रखिएगा। इसी तरह हम सभी का बनाएंगे। एल में क्या जोड़ेंगे, एल हटा देंगे, अब प्रत्यय में क्या जोड़ देंगे, यहाँ ये सब 10 लेंगे और 10 में से क्या कर देंगे, मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ठीक है, हेक्ट है, ऑक्ट है, नॉन है और डेक है, ठीक है। यहाँ डेक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसी तरह सब में जोड़ेंगे, तो यहाँ डेकेन हो जाएगा, ठीक है। डेकेन जब इसको बनाएंगे ना, C10 से H2 गुना 10, एन के मान कितना रखे 10 प्लस कितना 2, तो यहाँ C यहाँ 10 प्लस 20, 10 गुना 20 और 2 जोड़ेंगे 22 हो गया। ये क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। यहाँ डेक है प्लस एन है, क्या हो जाएगा बच्चों, डेकेन। समझ में आया? इसी तरह सभी बनाएंगे, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, ये जो है आप लोगों के लिए VVI है। और यहाँ इससे हाइड्रोकार्बन से क्या आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, 4 या 5 नंबर के, जो दीर्घ उत्तरीय में आता है केमिस्ट्री में, वो आता है, 2 में से 1 बनाना होता है। और यहाँ हाइड्रोकार्बन के आप लोग डिफिनीशन देख लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आप देख लीजिएगा, इसके बाद संतृप्त और असंतृप्त के बारे में डिटेल में आप लोग बना के अपना से लिख दीजिएगा, अपना से लैंग्वेज बनाइएगा और लिख दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, वैसा ही होगी कि जो क्या चीज सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बना होता है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि जो वैसे यौगिक जो क्या चीज डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बने होते हैं, बंधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड की संख्या, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड बराबर 0, ये भी एक साल पूछा था 2024 में या 23 में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहां से आया था। और सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड इसमें है 1, ठीक है। इसमें डबल और ट्रिपल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कीड़ा आ जाता है, वही परेशान कर देता है। क्या बताया आप लोगों को, हाँ कहाँ चल रहे थे, पाई बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड 1 और सिग्मा बॉन्ड क्या चीज, यहाँ सिग्मा बॉन्ड 2 होगा, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड क्या होगा 2 और सिग्मा बॉन्ड 1, याद रखिएगा ये चीज। ये है ऑब्जेक्टिव, क्या पता कहां से पूछे, बिहार बोर्ड कहीं से पूछे, हम लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग पढ़ कर उतरेंगे रणभूमि में तो रणभूमि को ही जीत कर आएंगे, ठीक है, पीछे हम लोग हटने वाले में से नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये मेरा अच्छा से समझाया हुआ एक तरह का नोट्स भी बोल सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब भी बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसका क्या होगा, प्रत्यय इसमें जोड़ दीजिएगा और इस सूत्र पर बैठा दीजिएगा, इसका फॉर्मूला तैयारी,
फिर इसका क्या चीज, प्रत्यय जो होगा पीछे लगा हुआ आइन, हम पढ़ाए ना थोड़ा देर पहले, आइन जो है इसमें कोई में जोड़ दीजिएगा, फिर इस सूत्र पे बैठाइएगा, यह भी सूत्र रेडी। तो इसी तरह केमिस्ट्री के फॉर्मूला है जो वेरी सिंपल है, ठीक है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर एग्जाम में जाइएगा, इसको फाड़ के मार के चाहे जैसे भी हो, रणभूमि में उतरेंगे हम लोग पढ़कर तो रणभूमि को जीत कर ही आएंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो पे बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो सब्सक्राइब करे, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो नहीं सब्सक्राइब करे, इसमें मेरा कुछ आप लोगों के लिए बड़जोड़ी नहीं है, सिर्फ लाइक कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग माने कुछ न कुछ समझे हैं। सब्सक्राइब करिएगा तो और अच्छा, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका मर्जी, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, एक बड़े भाई का रिश्ता एक छोटे भाई से बना रहेगा, या एक गुरु का रिश्ता शिष्य से बना रहेगा हमेशा, ठीक है। आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, इतना ही फुल विराम लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, ओके।